और देखिए बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रॉकेट लॉन्चर से आमने सामने की जंग चल रही है, एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहे हैं। रूस से यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड का सामना। सुमित जी, पता नहीं ये सवाल कितना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या हम इस पोजीशन को, यानी एक साल में हर फ्रंट पे वॉर लड़ी जा रही है, बड़े बड़े देश शामिल हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक प्रिमिटिव वर्ल्ड वॉर क्या नहीं कह सकते इसको? कह सकते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि इसको लिटरली 3rd वर्ल्ड वॉर क्यों ना कहा जाए, क्योंकि नाटो के सारे कंट्रीज़ हैं इसमें, अमेरिका है, रूस है और प्रत्यक्ष रूप से ईरान है और प्रत्यक्ष रूप से चीन है। तो इसको एक तगमा नहीं दे सकते हैं लिटरली, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो रहा है, आमने सामने नाटो नहीं है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूएस नहीं है, पीछे से युद्ध कर रहा है, तो मैं आपके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं और यही विकट परिस्थिति है। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। जी सोई सर, जल्दी से एक लाइन में कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप, जैसे ट्रेंच वॉरफेयर, हाउस क्लॉज वॉरफेयर, इस तरह की लड़ाई चल रही है। रशिया ने काफी लंबी ट्रेंचेस बनाई हैं वहां पर। और दूसरी बात यह कि सोच रहे थे लोग विंटर में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बखमुट की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई, तीनों फ्रंट पे तो चल रही है। मतलब नेवी भी इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स इन्वॉल्व है। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बता दें रूस की समंदर में और विध्वंसक तैयारी है। पनडुब्बी में तैनात करेगा जिरकॉन मिसाइलें। पर्म सब को जिरकॉन से लेस करेगा। 4 अक्टूबर को जिरकॉन का कर चुका है टेस्ट और आपको बता दें सबमरीन से कर चुका है टेस्ट। ये एक तैयारी है रूस की जो कि सामने आई। तो देखिए रूस की इस विनाशक तैयारी के बारे में जो डिटेल हमारे पास आई है वो जानना अहम है। 2026 में पर्म सबमरीन में जिरकॉन की तैनाती की तैयारी है। सेवेरोडिविंस्क सबमरीन से जिरकॉन का परीक्षण सफल रहा है। ये टेस्ट सफल रहा। 4 अक्टूबर को किया गया था सबमरीन से जिरकॉन का टेस्ट। 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत में एक ऐसा ही टेस्ट फिर होगा। पर्म सबमरीन से जिरकॉन का किया जाएगा परीक्षण। रूस के सेवमैश शिपयार्ड में 6 सबमरीन बन रही है, यानी बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन भी मानता तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ना सिर्फ बयानबाजियां बल्कि डायरेक्ट हमले रूस पर अब किए जा रहे हैं। इसका अंजाम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? देखिए सभी, जैसे ये जो वॉर है, थोड़ा पहले लगता था जब मोदी ने इंटरवेंट किया और दूसरी कंट्री ने किया तो शायद लगता है कोई पीस टॉक्स आगे बढ़ेंगी। यहाँ तक कि पुतिन ने भी बोला था कि हम पीस टॉक के लिए तैयार हैं विद सम कंडीशन। पर जो कंटिन्यूस जो अटैक हो रहे हैं, अब रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं, रशिया ऑक्यूपाइड एरिया में होने लगे हैं, उसके बाद ये पीस टॉक तो खत्म होती दिखती है और ये भीषण होता जाएगा कि दोनों तरफ से एक तरह से ईगो इशू आ गया है। जिरकॉन के जो मिसाइल अभी लाई जा रही है, ये इंडिकेट करता है, ये एक्चुअली बड़ी खतरनाक मिसाइल है। इसके जो है ये पनडुब्बी से डायरेक्ट लॉन्च की जा सकती है और इसकी स्पीड जो है वो क्लोज टू 6 मार्क टेस्ट हो चुकी है। 9 मार्क होगी, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 6 मार्क है। अच्छा, तो मतलब ये है कि 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब 8 मिनट में 1000 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, इतनी दूरी तक मार। ठीक है सर, आपने कहा कि आने वाला साल, ये जो नया साल है, इसमें भी युद्ध चलता ही रहेगा। ये तो उसी दिन साफ हो गया था जब पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले दुगिन ने कहा था कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस जीतेगा या फिर दुनिया बर्बाद होगी। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ गई है। पुतिन को पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी। पुतिन ने यह धमकी दी एक बार फिर से, यूक्रेन में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है रूस ने नाटो के किसी अटैक के जवाब के लिए तैयार है। पुतिन ये भी कहते हैं जमीन और समंदर से हमले के जवाब के लिए भी हम तैयार हैं। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक बार फिर से सुमित जी, पश्चिमी देशों को ये चेतावनी तो दी गई है, लेकिन इन चेतावनियों का कहाँ असर हो रहा है? खबर तो ऐसी है कि नाटो की ब्रसेल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक भी इसीलिए बुलाई गई है ताकि रूस को कैसे इस युद्ध में पीछे धकेला जा सके और यूक्रेन को कैसे हथियारों की बड़ी खेप फिर से पहुंचाई जा सके। सही बात है। कल फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति मिले, उनसे बातचीत हुई।
अमेरिका फिर से कह रहा है कि वो सहायता करने के लिए तैयार है और बना रहा है, क्या सहायता करेगा। नाटो की मीटिंग होने वाली है और इसी तो स्पष्ट है कि रूस के विरुद्ध में नाटो और अमेरिका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। दूसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है इस वक्त कि युद्ध तभी खत्म होगा जब नाटो या अमेरिका ये कहे कि अब हम यूक्रेन को समर्थन नहीं देंगे। और रसिया यही बार बार कह रहा है कि ये जो युद्ध है वो युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जा रहा है कि यूक्रेन को तबाह करना, बल्कि वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।